वी हैव प्रिपेयर्ड द जनरल एंट्रीज ऑफ 5.1. अब हमने जनरल एंट्रीज बना ली है 5.1 की. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द टी अकाउंट्स. हमने लेजर अकाउंट्स या इनके टी अकाउंट्स बनाने हैं. ठीक है. अब जनरल ट्रांजैक्शंस हमारे पास अवेलेबल है. दिस इज एक्सरसाइज 5.1. अब 5.1 रिक्वायर्स कि आपने क्या करना है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स एंड डेट. You have to transfer all these transactions into the ledger accounts या T accounts में हमने इन amounts को transfer करना है. अब कैसे transfer करेंगे, हमारे पास number 1 beef line is being debited because of sales, G is being debited because of sales and T is being debited because of sales. This is your compound entry. अब उसने कहा सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हो रहे हैं, सिर्फ उनका अकाउंट बनाना है, सिर्फ उनका अकाउंट बनाना है जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. अब नंबर 1 क्या करना है, हमने सबसे पहले टी अकाउंट ओपन करेंगे. टी अकाउंट किस तरीके से हमारे पास ओपन होगा, नंबर 1 सबसे पहले किसका अकाउंट ओपन करेंगे, टी पे का अकाउंट ओपन करेंगे. ठीक है. बीफ लाइन है सबसे पहले उसका अकाउंट बना लेंगे. बीफ लाइन इट इज जस्ट लाइक अ टी अकाउंट. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेट, यहाँ पे डॉलर साइन, देन अगेन डेट, यहाँ पे डॉलर साइन आ जाएगा. दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड. ठीक है. बीफ लाइन का अकाउंट आ गया हमारे पास. दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, डेट एंड डॉलर्स एंड देन पर्टिकुलर्स. इसी तरह वी विल ओपन द अकाउंट ऑफ अदर 3 पीपल जो हमारे पास उसने नाम बताया है, उनका अकाउंट ओपन कर रहे थे तो साथ साथ उसने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. जी का अकाउंट ओपन कर लेंगे. जी अकाउंट उसी तरह ओपन हो जाएगा हमारे पास. दिस इज द टी अकाउंट, this is date, dollar sign, date, dollar sign, this is debit and this is credit. Then we will prepare another person's account which is TFE. हर एक का अकाउंट ओपन कर लेंगे. TFE अकाउंट, this is debit and this is credit. Date, and last one will be F start. This is debit and this is credit. ठीक हो गया, क्लियर. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द ट्रांजैक्शंस जो हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं वो सारी हमने टी अकाउंट में ट्रांसफर करनी है. सबसे पहले किसका अकाउंट है हमारे पास, बीफ लाइन. ठीक है. अब बीफ लाइन के अकाउंट में कैसे अमाउंट ट्रांसफर होगी, हम देखते हैं. यहाँ पे बीफ लाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है. किसकी वजह से, बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. तो अब उसके अकाउंट में जब हम अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो क्या कहेंगे, बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. तो हमारे पास यहाँ पे डेटेड May 1st सेल्स डेबिट हो जाएंगे और अमाउंट क्या आ जाएगी 810. अब जब भी हमने किसी की अमाउंट कंपाउंड एंट्री में से ट्रांसफर करनी होती है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैं जब कंपाउंड एंट्री में से किसी की अमाउंट ट्रांसफर करूंगा तो उसकी जो इंडिविजुअल उसकी अमाउंट है वो ट्रांसफर करूंगा, टोटल ट्रांसफर नहीं करूंगा. ठीक है. उसकी जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो ट्रांसफर करूंगा, उसका टोटल ट्रांसफर नहीं करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या आती है, जी. जी क्या हो रहा है हमारे पास, जी इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. जी इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. तो इसी तरह जी का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है. जी इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. तो हम यहाँ पे जी में डेबिट लिख देंगे. जी डेबिट May 1st. जी इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. और अमाउंट किसकी आएगी, जो जी की इंडिविजुअल अमाउंट है विच इज 763. हर पर्सन के लिए, हर अकाउंट के लिए एक सिंगल अकाउंट होगा. हम अकाउंट्स को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के लिए या एक नाम के लिए उससे एक से ज्यादा अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, TFE. TFE का अकाउंट ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है. ठीक है. अब TFE इज बीइंग डेबिटेड. TFE क्या हो रहा है हमारे पास, डेबिट हो रहा है. किसकी वजह से, सेल्स की वजह से. नॉट T इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. T इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स. तो जिस अकाउंट में जहां पे ट्रांजैक्शन होगी आगे हमने वहीं पे ट्रांसफर करनी है. दिस इज May
फर्स्ट, ठीक है। अकाउंट जिस साइड पे आ रहा होगा अपने लेजर अकाउंट में, अपने टी अकाउंट में भी उसी साइड पे जाएगा। टी इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स, अमाउंट आ जाएगी उसकी 392। समझ आ रही है बात यहाँ तक? जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, जिस साइड पे है उसी साइड पे ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट बनाने को बोले हैं। वी विल बी ओनली प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अब दूसरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, डेटेड 4th। अब वो क्या आ रहा है जी, एफ स्टार्ट इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स। एफ स्टार्ट का भी अकाउंट ओपन किया हमने, एफ स्टार्ट इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स एंड इट इज May 1st। F start is being debited because of sales। अमाउंट कितनी आ जाएगी F start की? 480। 480, ठीक है जी बेटा? अच्छा, May 4th, ठीक हो गया। देन सेकंड ट्रांजैक्शन है बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड अगेन बिकॉज ऑफ सेल्स। अब जब भी बीफ लाइन की ट्रांजैक्शन आएगी, वी विल बी ट्रांसफरिंग दैट ट्रांजैक्शन इन हिज अकाउंट। जो बीफ लाइन का अकाउंट है हम उसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो बीफ लाइन क्या आ जाएगा हमारे पास? बीफ लाइन अगेन इज बीइंग डेबिटेड, बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स। तो बीफ लाइन इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स। अमाउंट आ जाएगी हमारे पास which is 134। समझ में आ रही है बेटा कैसे ट्रांसफर करना है? देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे, डेटेड 10th। रिटर्न इनवर्ड्स, हमें कस्टमर्स ने गुड्स वापस किए हैं, तो रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट हो रही है। बीफ लाइन इज बीइंग क्रेडिटेड एंड टी फे इज बीइंग क्रेडिटेड। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस अकाउंट ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट ऑफ बीफ लाइन। अब बीफ लाइन क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? रिटर्न इनवर्ड्स। So beef line is being credited because of return inwards. Beef line is being credited because of return inwards and return inwards की amount हमारे पास कितनी बताई है? It is 93 and it is dated May 10th. May 10th and 93। ठीक है? तो बेटा समझ में आ रही है बात? ठीक है? जिस साइड पे ट्रांजैक्शन होगी डेबिट और क्रेडिट उसके लेजर में उसी साइड पे ट्रांसफर होगा। ठीक? B is being credited because of return inwards. Then T is being credited because of return inwards. T का ऑलरेडी अकाउंट ओपन है हमारे पास, उसी में उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर कर देंगे। T is being credited because of return inwards. So it is May 10th. T is being credited because of return inwards and amount will be T's amount which is 41, उसकी इंडिविजुअल अमाउंट। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी हमारे पास, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ जी, यानी कि क्रेडिट, जी क्रेडिट हो रहा है। अब जी के अकाउंट में किस साइड पे जाएगा? दिस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ जी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। सो जी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। तो जी के अकाउंट में जी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। ऐसे शुरू में कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए बोलना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन में दिल में ये अमाउंट आप ये फ्रेज आप बार लगेगी जी, इट इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो थोड़ा सा एक आध एक्सरसाइज ऐसे करेंगे तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो जी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। सो जी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 763 and it is dated May 18th। ठीक है? डेट के नीचे डेट, पर्टिकुलर्स के नीचे पर्टिकुलर्स और डॉलर साइन के नीचे अमाउंट के नीचे अमाउंट। Then we move on to the next. Bank is being debited because of T Fe. T is being credited because of bank. T के अकाउंट में हमने ट्रांसफर करनी है अमाउंट। T is being credited because of बैंक। हम T के अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड पे कर देंगे। T is being credited because of bank. Amount is 351 and it is dated May 20th. T is being credited because of bank. Then next transaction पे चले जाते हैं, कैश डेबिट हो रहा है और बीफ लाइन क्रेडिट हो रहा है। सर इसका मतलब T में का अमाउंट बैलेंस होगा, वो अभी हम बैलेंसिंग की तरफ जब सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं फिर बैलेंसिंग पे आते हैं। ठीक है, आप बात ठीक करें, हम उसी पे आएंगे।
ओके जी, कैश डेबिट हो रहा है, बीफ लाइन क्रेडिट हो रहा है। नाउ बीफ लाइन इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश। अब बीफ लाइन का ऑलरेडी अकाउंट है हमारे पास ऊपर ओपन हुआ हुआ, बीफ लाइन इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। बीफ लाइन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। बैंक है कैश, कैश। Beef line is being credited because of cash and it is dated May 24th. अमाउंट आ जाएगी इसके अंदर 5। ठीक है, याद रखना जो उस ट्रांजैक्शन में उस अकाउंट की इंडिविजुअल अमाउंट है वही आगे ट्रांसफर करेंगे। देन लास्ट वन इज F start is being debited because of sales। F start का भी अकाउंट ऑलरेडी ओपन है हमारे पास। F start is being debited because of sales। F start is being debited because of sales। This is May 31st। F start को डेबिट कर देंगे सेल्स की वजह से and amount is 240। यहाँ तक बात क्लियर होती है। All the transactions जो हमने सबसे पहले हमने जो अपने recap अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स हमने सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी हमारे पास, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने उनकी नेचर देखी, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होती है, देन हमने उनका जर्नल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सीखा, देन आफ्टर लर्निंग द जर्नल ट्रांजैक्शंस वी शिफ्टेड टू टी अकाउंट्स। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रिकॉर्ड की है, दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या कहती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। दिस इज द प्रोसीजर कि हम अपनी अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी जर्नल एंट्रीज हैं उनको टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। टी अकाउंट में ट्रांसफर करना समझ आता है बेटा? किसी को कंफ्यूजन? क्यों बेटा, क्लियर है? कोई मसला किसी को? ओके जी, जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी वो हमने सारी केयरफुली हमने पोस्ट कर देनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन यूज आउट करेंगे तो माइट बी पॉसिबल हमारा अकाउंट जो आगे वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली देखना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो प्रॉपर्ली अमाउंट्स के साथ आगे ट्रांसफर हो। ठीक, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द अमाउंट्स इन द टी अकाउंट्स, ट्रांसफर कर दिए हमने, उसके बाद द सेकंड स्टेप इज टू बैलेंस द अकाउंट। उसके बाद हमने क्या करना है? अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे अब अकाउंट को? नंबर वन, सबसे पहले वी हैव टू सी कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंट है, उसकी नेचर देखनी है। हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं? कैपिटल के, एसेट्स के, लायबिलिटीज के, एक्सपेंसेस के, इनकम के, ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं। वी हैव टू सी कि कौन सा अकाउंट है और उसकी नेचर क्या है। जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी वही साइड, बिगर साइड या बड़ी साइड। समझ आ रही है बात की? फॉर एग्जांपल बीफ लाइन, ये कौन है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं, तो इसकी कौन सी साइड बड़ी होगी? डेबिट साइड बड़ी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक्सपेंस होगा, डेबिट होता है, उसकी डेबिट साइड बड़ी होगी। लायबिलिटीज हैं, क्रेडिट होती हैं, उसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट होगा, कोई भी एसेट का अकाउंट होगा, कोई भी इनकम का अकाउंट होगा, इनकम इज क्रेडिट, उसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। जो जिस अकाउंट की नेचर है उसकी वही साइड, बिगर साइड। क्लियर होगी बात? सर बीफ एंड रिसीवेबल कैसे है? अकाउंट रिसीवेबल्स है ना, बिकॉज़ वी आर सेलिंग हिम ऑन क्रेडिट। हम उसको गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जिसको सेल्स करेंगे वो हमारा कस्टमर होगा और कस्टमर हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। इसी तरह जिससे हम परचेजेस करेंगे वो हमारा ट्रेड पेबल होगा, वो हमारी लायबिलिटी होगी, उसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगा। तो हमने अकाउंट को देख के उसकी नेचर का हमें पता चल जाएगा। दो ट्रांजैक्शन देखेंगे, अच्छा जी सेल्स करें, ट्रेड रिसीवेबल्स है, अच्छा परचेजेस करें, ट्रेड पेबल्स होगा। ठीक है, समझ आ रही है? बाकी तो जो अकाउंट होंगे वो अपने नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, सिर्फ पर्संस का फर्क होता है। ठीक है, कि ये डेटर है, क्रेडिटर है, तो आप अकाउंट की ट्रांजैक्शन से आइडिया हो जाएगा। सेल्स हो रही है तो ट्रेड रिसीवेबल है, अगर पेमेंट्स हो रही है या परचेजेस हो रही है तो सेल्स हो रही है तो ट्रेड रिसीवेबल्स है, और अगर हम परचेजेस कर रहे हैं या पेमेंट हो रही है तो ट्रेड पेबल। ठीक है ना, ये चीज भी हमने क्लियर कर ली कि अगर हमारे पास कोई अकाउंट है, उसकी नेचर हमें पता हो तो उसकी वही साइड बड़ी होगी, उसकी नेचर हमें पता हो उसकी वही साइड बड़ी होगी। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेबिट होते हैं, तो इसकी कौन सी साइड बड़ी होगी? डेबिट साइड बड़ी होगी। तो हमने क्या करना है? डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे, एंड वी विल राइट द बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, 944 इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। हम ये दोनों टोटल्स को सेम लाइन में याद रखना है कि टोटल्स सेम लाइन में करना है। ठीक है, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, और फिर जो शॉर्टर साइड है उसमें से बाकी की अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 93 और 500 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 944 में से माइनस करें, 944 माइनस 93 एंड 500 इज 351। इसका मतलब है कि हमारे पास इसका क्या बच जाएगा?
carried down 351. Carried down C/D is for carried down, यानी कि ये हमारा बैलेंस इसका बच जाएगा, and this carried down will be taken forward as brought down for the next period. Carried down की अमाउंट थी 351, यहाँ पे brought down की अमाउंट बन जाएगी, तो हमारे पास brought down आ जाएगा कितना 351. अब कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे जो बच्चे करते हैं जरा सुने, वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। एक तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, नंबर 2 टोटल शुड बी इन द सेम लाइन, ठीक है, टोटल शुड बी इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होगा। टोटल से ऊपर कैरी डाउन है और टोटल से नीचे ब्रॉट डाउन है, टोटल का कोई नाम नहीं है, टोटल का कोई नाम नहीं है, टोटल से ऊपर कैरी डाउन और उसके बाद ब्रॉट डाउन। इफ इट इज कमिंग ऑन द दिस साइड, कैरी डाउन इस साइड पे आ रहा है तो ब्रॉट डाउन इस साइड पे आएगा, अगर कैरी डाउन इस साइड पे आ रहा है तो ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। सो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स एंड देन उसको हम दोनों बिगर टोटल दोनों साइड्स पे लिख के शॉर्टर साइड में से माइनस कर देंगे, विल गेट कैरी डाउन एंड कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अगले अकाउंट पे आ जाते हैं, जी का अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। अब जी भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है, हमें पता है इसकी डेबिट साइड बड़ी होगी, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 763, एक ही अमाउंट है, दोनों तरफ लिख देते हैं। देन वी रियलाइज्ड कि यार ये तो दोनों तरफ सेम अमाउंट है, तो इसका मतलब है इसमें कोई बैलेंस नहीं है, तो जिसका कोई बैलेंस नहीं है, ना कैरी डाउन है ना ब्रॉट डाउन है, बस टोटल लिख के छोड़ देंगे, बस टोटल लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पे आ जाते हैं, टीफे का अकाउंट है हमारे पास। टीफे फिर ट्रेड रिसीवेबल है हमारा, एसेट है, डेबिट साइड पे इसकी टोटल बिगर टोटल डेबिट साइड पे होगा, दोनों साइडों पे लिख लेते हैं इसका टोटल 392 एंड आफ्टर subtracting 392 from 41 and 351 we realize कि ये इक्वल ही है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें भी कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइड पे टोटल लिख के छोड़ दिया। फिर एफ स्टार्ट का अकाउंट आ गया, एफ स्टार्ट भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इसका मतलब है इसकी डेबिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड पे टोटल कर दिया, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 720 अब 720 क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो 720 माइनस 0 इज 720, तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा 720 एंड कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड व्हिच इज 7। हमेशा याद रखना है, अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि कैरी डाउन की बजाय, ठीक है, कैरी डाउन की बजाय जो टोटल की अमाउंट होती है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। आपने क्या करना है, कैरी डाउन की अमाउंट को ही ब्रॉट डाउन बनाना है, ठीक है। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने सबसे पहले जनरल ट्रांजैक्शंस बनाई, आफ्टर प्रिपेयरिंग जनरल ट्रांजैक्शंस हमने टी अकाउंट्स बनाए, और टी अकाउंट्स बनाने के बाद हमने उन टी अकाउंट्स के अंदर जो जो ट्रांजैक्शंस थी वो हमने उनके अंदर रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर रिकॉर्डिंग और ट्रांसफरिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस हमने उन टी अकाउंट्स को बैलेंस आउट कर दिया, हमने उन टी अकाउंट्स को बैलेंस आउट कर दिया। और की पॉइंट क्या बैलेंस करने के लिए, जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी वही साइड बिगर साइड होगी, जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी वही साइड बिगर साइड होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन किसी का ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन। आपने अब क्या करना है, एक्सरसाइज 5.2 जो मैंने आपको होमवर्क में इसका जर्नल बनाने को दिया था, आपने उसके अभी टी अकाउंट बनाए और फिर लिखो, ठीक है। चलिए जी, अभी होमवर्क कैसे अभी